बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.3 का। कहता है सपोज यू आर वर्किंग इन अ बैंक। कहता है फ़र्ज़ करो आप बैंक में काम कर रहे हैं एंड यू हैव टू डिटेक्ट ज़कात और आपको ज़कात काटनी है। हाउ मच अमाउंट यू डिटेक्ट फ्राम अकाउंट एज अ ज़कात। कहता है कि आप एक अकाउंट में से ज़कात की अमाउंट कितनी निकालेंगे। इफ़ एन अकाउंट होल्डर हैज़ एन अमाउंट 4,06,000। अगर एक अकाउंट होल्डर के अकाउंट में 4,06,000 रुपया उसकी अमाउंट है रुपीज़ इन हिज अकाउंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान, ये कम रमज़ान को। कहता है फ़र्ज़ करो आप बैंक में काम कर रहे हैं और आपको एक अकाउंट में रकम निकालने ज़कात डिटेक्ट करनी है। तो कहता है जो अकाउंट होल्डर है उसके अकाउंट में पैसे हैं 4,06,000। तो कहता है यकम रमज़ान को आप उसमें से ज़कात काटेंगे तो कितनी ज़कात आप काटेंगे। तो क्वेश्चन नंबर बेटा इसमें कह लें कि टोटल अमाउंट कितनी थी। टोटल अमाउंट इन द अकाउंट 4,06,000 है। ठीक है, और रेट ऑफ ज़कात ये बेटा हमें पता है, उसने रेट नहीं दिया हुआ लेकिन रेट ऑफ ज़कात हमें पता है बेटा 2.5% होता है। रेट ऑफ, देखो बेटा ये उसे क्वेश्चन में देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस्लाम में रेट तो सेम है, ये रेट तो नहीं चेंज हो सकता। तो ये बेटा रेट ऑफ ज़कात कितना है 2.5%। तो बेटा 4,06,000 के ऊपर बेटा 2.5% ले लो तो आपकी अमाउंट आ जाएगी 4,06,000 2.5%। तो बेटा 4,06,000 2.5 बेटा 100। तो ये आपके पास बेटा अमाउंट आ जाएगी। अगर आप इसको करते हैं तो 10,150। ठीक है, ये आपकी ज़कात की अमाउंट बेटा आ गई है। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का 5। ठीक है, और देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के 5 की सिर्फ मैं इसकी अमाउंट बनाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये 3 की तरह मिलता जुलता है 5 और 6। ठीक है, तो ये इसकी सिर्फ मैं आपको मसावात बना के दूंगा, बाकी आपने बेटा इसको खुद हल करना है। 5 की भी मसावात बनाऊंगा और 6 की भी 4 की भी मसावात बनाऊंगा, 6 की भी सॉरी 5 और 6 की मसावात बनाऊंगा। बेटा ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है, मैं सिर्फ आपको मसावात बना के दूंगा। अंदर इफ़ बाय दी कहता है क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ बाय द इंक्रीज ऑफ 60% ऑफ द बेसिक सैलरी। कहता है अगर किसी की बेसिक सैलरी 60% इंक्रीज हो ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट के मुलाजम की, विल बिकम 32,480, और वो इंक्रीज़ हो के कितनी हो जाए 32,480। कहता है इफ़ दी इंक्रीज ऑफ 60% ऑफ बेसिक सैलरी। कहता है अगर 16% बेसिक सैलरी इंक्रीज हो जाए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल बिकम 32,480 पर मंथ, जो कि 32,480 पर मंथ बन जाए। व्हाट हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीज। कहता है बताओ उसकी सैलरी इंक्रीज होने से पहले कितनी थी। देखो बेटा इसमें भी हमें नहीं पता उसकी सैलरी कितनी थी, जो चीज़ ना पता हो बेटा हम लेट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, लेट हिज इनकम। बेटा उसकी इनकम कितनी थी हमें नहीं वैसे पता, जो बेटा एक्स। ठीक है, उसकी बेटा इनकम कितनी थी एक्स, या उसकी सैलरी। लेट हिज, बेटा ये सैलरी लिखो, लेट दी सैलरी बिफोर इंक्रीज। तो बेटा कितनी सैलरी थी नहीं पता बेटा एक्स, हम कर लेते हैं। और बेटा अब उसकी कितनी जो है ना वो कह लें कि सैलरी उसकी इंक्रीज़ हो गई, कितनी सैलरी बनी थी वो कह रहा था उसकी जो सैलरी थी ना एक्स, उसमें से वो कहता है अगर 16% इंक्रीज़ हुई है,
16% इंक्रीज़ हुई है, उसकी क्या बेटा इंक्रीज़ हुई है? ऑफ सैलरी, और बन गया अमाउंट 32,480। तो बेटा सिंपल है। अब ये देखो एक्स, तो इसमें देखो बेटा, इसमें क्या है? प्लस 16 एक्स, 16% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32,480। इसमें देखो बेटा क्या कॉमन आया? इसमें कॉमन आया एक्स, पीछे क्या रहेगा? 1 प्लस 16% इज इक्वल टू 32,480। तो ये बेटा आगे क्या लें, क्या आप कर सकते हैं? चलें इसको मैं कर देता हूँ। तो ये देखो बेटा, ये कितना आ जाएगा? एक्स, तो ये बेटा 16% अगर लो, यानी 16% से मतलब 16 को 100 पे डिवाइड करो, तो ये बेटा यानी 16 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 32,480। तो ये बेटा आ जाएगा 1 प्लस 0.16 32,480। तो ये बेटा हो जाएगा बेटा, ये देखो x, तो ये 1.16 32,480। तो ये देखो, ये बेटा x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 32,480 डिवाइड 1.16। तो x इज इक्वल टू बेटा, इसकी अमाउंट आ जाएगी 28,000। तो ये बेटा इंक्रीज होने से पहले उसकी सैलरी थी 28,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब बेटा कह लें कि क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट करेंगे। VI एक्सरसाइज थी 1.3। ठीक है, तो इसकी बेटा मैं सिर्फ मसावात बनाऊंगा, बाकी आपने खुद करना है। ठीक है, इसकी सिर्फ मसावात बनाऊंगा और बाकी आपने बेटा इसका क्वेश्चन खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अ मैन स्पेंड्स 96% ऑफ हिज इनकम। कहता है कि आदमी है वो 96% अपनी इनकम जो ना कह लें कि स्पेंड करता है, खर्च करता है, एंड सेव 525। व्हाट हिज इनकम? तो बेटा इसकी इनकम हमें पता है नहीं, तो लेट हिज इनकम कितनी हो जाएगी बेटा? एक्स। तो बेटा वो कितनी स्पेंड करता था? 96% ऑफ हिज इनकम, और इसकी इनकम कितनी है? एक्स। ठीक है, और वो अमाउंट कितनी बन जाती थी? 525 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यानी 96% ऑफ, ये देखो बेटा 96% ऑफ हिज इनकम, ये उसकी इनकम है, प्लस 525 इज इक्वल टू एक्स। तो ये बेटा हो जाएगा, ये देखो 96 बेटा 100, तो ये बेटा आ जाएगा एक्स प्लस 525 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये देखो बेटा 96 क्या हो जाएगा? ये 96 को 100 पे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.96 एक्स प्लस 525 इज इक्वल टू एक्स। तो अब बेटा क्या करना है? एक्स वाली को उधर ले जाना है और ये 525 से रह जाना है। ये बेटा आपने क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आगे आपने क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है। मैंने ये मसावत बना दी है। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है, पार्ट नंबर बेटा 8 वाला करते हैं। इसकी भी सिर्फ मैं मसावत बनाऊंगा, बाकी बेटा आपने क्वेश्चन खुद करना है। और ये क्वेश्चन अगर आप देखो बेटा 8 वाला, 7 वाला बाद में करते हैं, 8 वाला
ए फर्म इंक्रीज हिज एसेट बाय 25%। कहता है कि फर्म के 25% बेटा एसेट इंक्रीज हुए हैं एज़ कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर एसेट्स, उसके पिछले साल के एसेट की निस्बत। इफ़ द वैल्यू ऑफ फर्म करंट एसेट इज़ 5,45,760, फाइंड दी ये फर्म प्रीवियस ईयर एसेट। तो बताओ फर्म के पिछले साल के एसेट्स क्या होंगे। तो बेटा हमें नहीं पता, तो लेट कर लेंगे वैल्यू ऑफ फर्म प्रीवियस ईयर एसेट्स। बेटा लेट द वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर एसेट, प्रीवियस ईयर एसेट्स, तो बेटा वो एक्स है, तो बेटा वो कितने क्या रहा था उसके इंक्रीज हुए हैं, ये बेटा प्रीवियस ईयर के थे एक्स प्लस वो कितने क्या रहा बेटा इंक्रीज हुए 25 प्लस 25% ऑफ एक्स, तो अमाउंट कितनी बन गई बेटा उसकी 5,45,760। ठीक है, तो ये भी बेटा नेक्स्ट आपके साथ एक स्टेप मैं इसको और कर देता हूँ, बाकी बेटा आपने इसको खुद सॉल्व करना है। ये हो जाएगा एक्स प्लस ये 25/100 एक्स इज इक्वल टू 5,45,760। तो ये बेटा आ जाएगा एक्स प्लस 25 को 100 पे डिवाइड करो तो बेटा आ जाएगा 0.25 एक्स 5,45,760। तो ये बेटा आगे आपने इसको भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया है, आगे बेटा आपने इसको भी सॉल्व कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 7 था, तो क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आपने क्या लें कि खुद करना है क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ना होगा तो ये क्वेश्चन नंबर 7 बेटा मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो आपने ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश करनी है। तो अगर ये आपसे ना होगा तो मैं करवाऊँगा बेटा, ये मुझसे कह लें कि आप पूछ लेना, दोबारा मैं आपको इसको करके भेज दूँगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।